हेलो एवरीवन, ये 13 वीडियो में सी लर्निंग सीरीज का, जिसमें आज हम एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का प्रैक्टिस प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तो ये हमारा जो प्रोग्राम है ये कुछ चलता ऐसे है कि सबसे पहले ये हमसे हमारे पास दो मैट्रिक्स होंगे ए और बी, जिसके हमें रोज और कॉलम्स एंटर करनी होंगी, और बी होगा जिसके हमें रोज और मैट्रिक्स एंटर करनी होगी, और एक बी मैट्रिक्स होगा जिसके हमें रोज और कॉलम्स एंटर करने होंगे। और फिर हमारा जो सी मैट्रिक्स रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा वो ए और बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यहाँ पर हम पहले यूजर से इनपुट ले लेंगे मैट्रिक्स ए और बी के रोज और कॉलम्स का। फिर उसके बाद हम रो वाइज ए के सारे मैट्रिक्स, फिर उसके बाद हम रो वाइज ए के सारे एलिमेंट्स और बी के सारे एलिमेंट्स डाल देंगे, तो हमें हमारा सी मैट्रिक्स कुछ ऐसा दिख जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक हेडर फाइल इंक्लूड करने से, हैश इंक्लूड stdio.h। फिर हमारा एक मेन फंक्शन बनाएंगे, रिटर्न 0 कर देंगे पहले से ही, क्योंकि ताकि हम फंक्शन से इजीली एग्जिट कर सकें। फिर अभी यहाँ पर हमें क्या करना होगा, जैसे कि हम मैट्रिक्स बनाएंगे तो एक ए मैट्रिक्स होगा, एक बी मैट्रिक्स होगा, उन दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना है। तो उनमें कुछ रोज और कॉलम्स भी होंगी, तो उन्हें हम इनिशियलाइज कर देते हैं इंट में। जैसे कि मैं पहले कर देता हूँ रो ए को मैं यहाँ पर 0 कर देता हूँ, क्योंकि हम यूजर से इनपुट लेंगे इस प्रोग्राम में। फिर कॉलम ए को 0 कर देते हैं, फिर उसके रो बी को 0 कर देते हैं, और कॉलम बी को भी 0 कर देते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि सबसे पहले हम एक यूजर से इनपुट लेते हैं, जिसमें हम लिखेंगे प्रिंट एफ एंटर द रोज ऑफ मैट्रिक्स ए। फिर यहाँ पर स्कैन एफ में ले लेंगे %d एट द एड्रेस ऑफ रो ए। फिर वैसे बी का भी ए का भी ले लेते हैं, ए का कॉलम ले लेते हैं। अब फिर उसका सिमिलरली हम यहाँ पर बी के लिए भी ले लेंगे। तो ये हमारा यहाँ पर रोज और कॉलम्स का इनपुट हो चुका है। तो अभी हमने हमारे ए और बी के रोज और कॉलम्स का इनपुट ले लिया है। अब हम इनपुट लेते हैं मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स का। मैं यहाँ एक फॉर लूप लगा दूंगा, लिख दूंगा इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन हम चलाएंगे रो ए तक आई प्लस प्लस। इसके अंदर एक और लूप बनाते हैं, फॉर इंट जे इक्वल टू 0, जे लेस देन हम लेंगे कॉलम ए तक जे प्लस प्लस। अभी इसके अंदर हम लिख देंगे स्कैन एफ, हम इंटीजर में इनपुट ले लेंगे, और एट द एड्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स इसका आई में और जे। तो ये हमारी 2D एरे बन गई है। अभी यहाँ पर एरर दिखा रहा है क्योंकि ये हमने ए को डिफाइन नहीं करा है, तो हम डिफाइन कर देते हैं इंट ए रो ए और कॉलम ए। तो यहाँ पर हमारा मैट्रिक्स डिफाइन हो गया है। अब हमने ए में इनपुट ले लिया, सिमिलरली हम बी में भी इनपुट ले लेंगे। तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ नीचे। यहाँ पर हमारा बी आ जाएगा, जहाँ जहाँ ए है वहाँ हमारा बी आ जाएगा। तो ये हमारा बी का भी इनपुट तैयार है। तो हमने यहाँ पर हमारा ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का इनपुट ले लिया है। यहाँ पर लिख देते हैं कि प्रिंट एफ एंटर द एलिमेंट्स ऑफ ए रो वाइज। तो हमने रो वाइज इसलिए लिया है, तो हमने यहाँ पर रो वाइज इसलिए लिया क्योंकि हम जब पहले आई यूज करेंगे तो इनर लूप हमारा जे है, तो जब तक आई 0 रहेगा और जब तक जे हमारा पूरा लिमिट तक नहीं पहुंच जाए तब तक हमारा जे चेंज होता रहेगा। तो जे अगर चेंज हो रहा है तो मतलब हम कॉलम में आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारा पहली रो का एलिमेंट पहले आ जाएंगे, दूसरी रो के एलिमेंट सारे भर जाएंगे, फिर थर्ड रो के एलिमेंट सारे भर जाएंगे, एंड सो ऑन। वैसा ही यहाँ पर भी हम लिख देते हैं इसको
बी के लिए भी। तो अभी हमने यहाँ पर हमारा ए और बी मैट्रिक्स के इनपुट ले लिए हैं। तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे सी का इनिशियलाइज करने के लिए। तो मैं यहाँ पर फॉर लूप यूज करूंगा, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन। अभी जो हमारा सी मैट्रिक्स है वो उसका जो डायमेंशंस होते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बाद, तो वो होते हैं मैट्रिक्स ए का रो और मैट्रिक्स बी का कॉलम। तो हम यहाँ लिख देंगे मैट्रिक्स ए का रो मतलब रो ए आई प्लस प्लस, फिर फॉर जे के लिए, और हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स का कॉलम जो होते हैं वो होते हैं कॉलम ऑफ बी जे प्लस प्लस। अब उस सी के अंदर हम क्या करेंगे, सी आई जे, इसके अंदर हम सारे एलिमेंट्स को 0 रख देंगे, क्योंकि अभी जो ये एलिमेंट्स हैं ये गार्बेज वैल्यूज कंटेन कर रहे हैं, और साथ में सी के नीचे एरर भी दिखा रहा है। तो इसे यहाँ पर इनिशियलाइज भी कर देते हैं, इंट सी विथ रो ए और कॉलम बी। तो हमारा सी मैट्रिक्स इनिशियलाइज हो गया। अब हम देखते हैं हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक। हमने सी को भी इनिशियलाइज कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, हम एक कंडीशन लगाएंगे, इफ। अभी मैट्रिक्स का हमारा लॉजिक तभी काम करेगा जब हमारा कॉलम ऑफ ए और रो ऑफ बी इक्वल होंगे। अब इस कंडीशन के अंदर हमारा लूप आएगा, हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक आएगा। तो मैं यहाँ पर लूप लगा देता हूँ, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, फिर उसका आई लेस देन हमारा कॉलम ऑफ ए और आई प्लस प्लस, फॉर इंट जे इक्वल टू 0, जे लेस देन रो ऑफ बी। अब इसके अंदर हमें एक और लूप लगेगा, के वेरिएबल ले लेते हैं। अभी इसके अंदर हमें कॉलम ऑफ बी लेना पड़ेगा और के प्लस प्लस। तो अभी हमने यहाँ पर हमारे 3 नेस्टेड लूप्स लगा दिए। अब देखते हैं कि हमारा सी ऑफ आई जे में क्या स्टोर होगा। तो हम लिख देंगे सी ऑफ आई जे प्लस इक्वल टू इसलिए करा है क्योंकि जब भी हम मैट्रिक्स ए के रो और मैट्रिक्स बी के कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके बीच में एडिशन परफॉर्म होता है। तो इसलिए हमने पुराना एलिमेंट प्लस नया एलिमेंट करके हम लिख देंगे इसे। तो यहाँ पर अब आएगा हमारा मैट्रिक्स ए। अभी आई जो है वो रो ऑफ ए के लिए चल रहा है, तो हम यहाँ पर आई लिख देंगे और साथ में हमारा के लिख देंगे क्योंकि वो भी कॉलम ऑफ ए के लिए चल रहा है। फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर, फिर उसके बाद लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय बी विथ के और विथ इंडेक्स, और जे जो है वो कॉलम ऑफ बी के लिए चल रहा है तो हम यहाँ जे लिख देंगे। तो ये था हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक। अब अगर हमें इसे डिस्प्ले करना है, सी मैट्रिक्स को डिस्प्ले करना है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक और लूप लगा लेंगे, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, फिर आई लेस देन, ये आई जो है हमारा सी के रोज के लिए है और जो कि होते हैं रो ऑफ ए के इक्वल आई प्लस प्लस, जे के लिए ले लेंगे जो कि सी का कॉलम है तो वो होता है कॉलम ऑफ बी जे प्लस प्लस। अब हमें यहाँ पर उसे प्रिंट करना है तो प्रिंट एफ लिख देते हैं %d, यहाँ पर आएगा सी आई जे। अभी अगर हम इसे रन करेंगे तो ये पूरा एक लाइन में सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम इसे यहाँ पर एक स्पेस दे देंगे और इस इनर लूप के बाहर जैसे ही इनर लूप खत्म होगा, मतलब जे की सारी वैल्यूज यहाँ हमारे पास आ जाएंगी, वैसे ही हम नेक्स्ट लाइन में जाना चाहेंगे ताकि नेक्स्ट रो से हमारे सारे वैल्यूज हमें दिख जाएं। तो यहाँ पर कुछ नहीं, मैं यहाँ पर बस एक न्यू लाइन कैरेक्टर लगा दूंगा और हमारा ये जो फॉर लूप है जो कि हमें सी के एलिमेंट्स को डिस्प्ले करेगा वो भी हमारा इफ कंडीशन के अंदर आएगा। और इफ कंडीशन लगाई है तो हम एल्स कंडीशन भी लगाते हैं एक, जिसमें हम लिख देंगे कि अगर ये पूरा लॉजिक तभी चलेगा जब हमारा कॉलम है रो बी इक्वल हो। तो हम यहाँ लिख देंगे इनवैलिड नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स।
यहाँ एल्स में हम लिख देंगे इनवैलिड नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, जिससे कि यूजर को पता चल जाए कि कुछ उसने मिसमैच करा है कॉलम्स और रोज को। तो यहाँ पर हमारा ये प्रोग्राम बनकर तैयार है। अब इसे चला कर देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक 2x2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं एक मैट्रिक्स 2x2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन दिखाता हूँ। तो इसमें हमसे रोज मांगेगा मैट्रिक्स ए के और कॉलम मांगेगा ए के, फिर बी के कॉलम और रोज मांगेगा, तो रोज डाल दिए 2, बी के भी कॉलम डाल दिए 2। अभी हमको बोल रहा है एंटर द एलिमेंट्स ऑफ ए रो वाइज। तो पहली रो में हम डाल देते हैं 1 और साथ में 2, फिर दूसरी रो में डाल देते हैं 3 और 4। अभी हमसे 4 बी के एलिमेंट्स पूछ रहा है, तो इसे आगे डाल देते हैं 5, 6, 7, 8। तो ये हमारा मैट्रिक्स का लॉजिक यहाँ पर, तो ये हमारा यहाँ पर मैट्रिक्स सी का आउटपुट आ गया है। आप इसे क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं, ये आंसर बिल्कुल सही है। ये था हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम। अब नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे फंक्शंस। थैंक यू।